यहाँ तो एक इंसान गया है मैम, एक मेरा छोटा सा परिवार उजड़ गया। मेरा 7 साल का बेटा, उसका बाप चला गया, मैं उसे कैसे समझाऊं? मेरे बच्चा को फिर औंधे गिर गए, फिर उठाया मैम उनको, उनके पेट में चाकू मारे और चाकू मार के घुमा दिया। संजय गांधी में तकरीबन आप ये लगा लीजिए 1.5 घंटा वो वहाँ पे बॉडी रखी रही। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। कम से कम 15 से 17 बार 17 बार चाकू मार। जी मैम। यहीं पे केस बदल वो खत्म कर बता रहे ले लो थोड़ा बहुत और बंद कर दो। 30-35 लोग खड़े थे मौके पे जब वो लड़के मार रहे थे। वीडियो में भी दिख रहे हैं सब। पोस्टमार्टम से पहले तक पुलिस वालों का रवैया कुछ और था, और जैसे पोस्टमार्टम के बाद उनकी अंतिम क्रिया हुई है, फनरल के बाद उनका बिल्कुल ही बयान जो है पलट गया है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अब हम शायद में भी कोई सुराग हमारे पास बचा नहीं, बॉडी नहीं है तो अब कुछ नहीं हम कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के कराला इलाके में मौजूद हूं, जहां से बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। देखिए, होली वाले दिन एक कैब चालक की, एक कैब ड्राइवर की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। एक जो कि घर का इकलौता कमाने वाला, जिनका एक 7 साल का मासूम बेटा भी है। देखिए, विकास नाम है और उम्र महज 38 साल थी। कैब चलाते थे। ये उनकी यहाँ पे देखिए वाइफ मेरे साथ मौजूद है और बताया जा रहा है कि होली वाले दिन जो है वो गाड़ी चलाकर नाइट शिफ्ट लगाते थे। रात के समय वो दिल्ली में गाड़ी चलाते थे, काम से लौट रहे थे। आखिरी बार जो है उनकी वाइफ से बात हुई 11:30 बजे। उसके बाद वाइफ को कॉल आती है कि उनके पति की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि किन्हीं लोगों ने उनकी हत्या कर दी गई, वो इन्हीं से जानेंगे। फिलहाल देखिए, परिवार यहाँ पे मौजूद है। परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है और इंसाफ की मांग कर रहा है। अब जान लेते कि आखिर पूरा मामला था क्या। क्या नाम है मैम आपका? मैम उषा। आप वाइफ हैं जी। क्या कुछ हुआ, किस दिन की ये बात है, एक बार पूरा मामला बताइए। मैम ये होली की मॉर्निंग की बात है। मैं डेली की तरह से जो घर के काम होते हैं वो कर रही थी। मेरे हस्बैंड वैसे डेली तकरीबन 5:30 बजे घर आ जाते हैं। उस दिन उन्होंने मुझे बता दिया था कि मैं थोड़ा लेट तक आऊँगा, फेस्टिवल का टाइम है तो काम थोड़ा ज़्यादा कराऊँगा। तो वो तकरीबन 11:30 बजे 11:26 पे मेरे पास कॉल आया कि जहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करता हूँ वहीं पे मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी है, एक बार बेटे को भेज दो, मैं उसके लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो मैंने कहा कि बेटा तो सामने होली खेल रहा है, नोनू नाम है मेरे बेटे का। क्या उम्र है बच्चे की? 7 साल। मैंने कहा वो जैसे ही आ जाएगा मैं भेज दूँगी, ये बोल करके मैंने कॉल कट कर दी। फिर वो घर मतलब 15-20 मिनट बाद मेरे को लगा किसी फ्रेंड से मिलने लग गए होंगे, यार दोस्त से बात करने लग गए होंगे। 15-20 मिनट बाद तकरीबन मेरे सामने वाले पड़ोसी आते हैं। उन्होंने मुझको आवाज़ लगाई कि आपके हस्बैंड को पीछे किसी ने चाकू मार दिया है। तब मैं भागी बेटे को लेकर के गई तो वहाँ देखा तो वो उल्टे पड़े थे, सारा खूनम खून हो रखे थे। सांस उस टाइम उनकी चल रही थी। पीसीआर नहीं थी उस टाइम पर, वहाँ पर कोई भी लोगों की भीड़ थी, सिर्फ कम से कम 50-60 लोग वहाँ खड़े थे। मेरे को मैम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने वहाँ फिर पता नहीं किसी ने पीसीआर को कॉल किया, मैं फ़ोन पे नहीं, घर पे ही भूल गई थी हड़बड़ी में। पीसीआर वहाँ आई, उन्होंने उठाया, जैसे ही मेरे हस्बैंड को उठाया उन्होंने सांस ली ज़ोर से और उनको गाड़ी में बिठाया और ले गए। मैंने भी बैठने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं आप रिक्शे में आना, किसी और व्हीकल से आना। मैंने रिक्शा लिया, मैं पीछे पीसीआर के गई। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो उनको बॉडी को रखा था, कोई सुनवाई नहीं थी वहाँ पर भी, हॉस्पिटल में भी। संजय गांधी हॉस्पिटल। जी मैम, संजय गांधी में तकरीबन आप ये लगा लीजिए 1.5 घंटा वो वहाँ पे बॉडी रखी रही। सांस चल रही थी? जब यहाँ से ले गए थे तब सांस चल रही थी, बट जब हॉस्पिटल पहुँचे तब वो डेड हो चुके थे। ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि जब लाए थे तभी वो रास्ते में ही ऑन द वे ही डेड हो चुके थे। मैम उसके बाद उन्होंने कहा कि बॉडी 2 दिन बाद मिलेगी। फिर मैम फिर अगले दिन पुलिस वालों ने मुझे बुलाया। कौन से थाने का मामला? कंझावला थाने में। शाम की बात है? हाँ, शाम को बुलाया था। उन्होंने बोला कि आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। मैं गई वहाँ पर, उन्होंने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई। क्या क्या देखा फुटेज में?
फुटेज में कुछ नहीं था, बस अब मेरे हस्बैंड की जो कार थी वो बिल्कुल अपोजिट साइड खड़ी थी। मान लीजिए लेफ्ट में कार खड़ी है, राइट साइड से मेरे हस्बैंड जा रहे थे और बिल्कुल अपोजिट साइड से वो लड़के आ रहे थे। कितने 4 लड़के थे वो, 4 लड़के थे। यहाँ से मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो जरा सा उनका हाथ टच हुआ था सिर्फ उनसे। इसी बात पे उन्होंने मेरे हस्बैंड को धक्का दे दिया। धक्का दे दिया तो मेरे हस्बैंड गिर गए। वो उठे तो उन्होंने उसका हाथ इस तरीके से मतलब पकड़ लिया। तो जैसे ही हाथ पकड़ा उसने चाकू निकाल के और यहाँ पे कम से कम 2-3 बार वार किया गर्दन में। जैसे ही वार किया वो गिर गए। फिर से उनको उठाया, फिर उनकी कमर में वार किए। फिर वो औंधे गिर चाकू से ही चाकू से ही मैम। वो गाड़ी की तरफ भागे तो उनके हाथ में नसें काट दी। फिर औंधे गिर गए, फिर उठाया मैम उनको, उनके पेट में चाकू मारे और चाकू मार के घुमा दिया। ये सब आपने वीडियो में देखा? ये सब मैंने वीडियो में देखा मैम। उसके बाद मैम वो पड़े मैम, मैंने सीसीटीवी फुटेज में आसपास जैसे आप फुटेज देख के आई हैं, उस टाइम पे और भी लोग थे आसपास देखने वाले? जी मैम, कम से कम 30-35 लोग खड़े थे मौके पे जब वो लड़के मार रहे थे। वीडियो में भी दिख रहे हैं सब, पर किसी ने नहीं बचाया। किसी ने ना बचाया, ना कोई आज कुछ बता रहा है। आप अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहती थी? यहाँ मेरा बेटा और फादर इन लॉ मैम, बस और कोई नहीं। कमाने वाले जी वही थे मैम। लोग से चला भी नहीं जाता, उनकी एज 85 प्लस है। वो बेचारे धीरे धीरे चलते हैं, बहुत बुजुर्ग है और अकेला बेटा था, कोई भाई बहन कुछ भी नहीं है। मतलब इतना इनके पति को मार रहे, आप क्या लगती हैं इनकी? मैं इनकी सिस्टर हूँ। मतलब वहाँ कोई बचा ही नहीं रहा है, सब देख रहे हैं कोई भी नहीं बचा रहा। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। प्लीज हेल्प करिए उनको। कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं। 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, कभी कोई लड़ाई मैम झगड़ा वो नहीं। जो लड़के थे ना, उनकी एज भी कुछ ज्यादा नहीं होगी, क्या मतलब एज रही होगी उनकी? अप्रोक्स 17-18 ही उनकी एज रही होगी, ज्यादा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि नाबालिग कह सकते हैं? नहीं, नाबालिग नहीं थे। नाबालिग नहीं थे। मतलब 19-20 साल के लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि पुलिस स्टेशन में भी पुलिस ने हमें बताया कि ये लड़का जो है उनमें से जिसको मैंने पहचाना कि जिसका नाम उत्कर्ष है। आपने कैसे पहचाना? पहले कभी देखा? हाँ, पहले कॉलोनी में आते जाते घूमते देखा था, तो इतना पता था कि ये बच्चे पीछे गली के ही हैं और उत्कर्ष नाम है। तो जब हमने उनको देखा तो मैंने बोला कि हाँ, ये तो हमारे 4 गली छोड़कर रहता है, इसका नाम उत्कर्ष है। और उसमें से एक और था, वो भी उसी का दोस्त था, उसका नाम समीर था। और 2 कौन थे वो मैम मैं नहीं जानती। 2 को मैंने हस्बैंड से उनकी बातचीत थी पहले? नहीं मैम, कोई सिर्फ नाम देखा नहीं, सिर्फ देखा था मैंने उनको, गली में आते जाते लोगों से सुना था। और मैम होली का दिन था, नशे में होंगे शायद? जी मैम, नशे में ही थे वो। कि नशे में उन्होंने बिल्कुल मैम। और कोई क्यों करेगा मैम? कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं था। जरा सा हाथ टच हो जाना कौन सा गुनाह होता है मैम? चलो ठीक है, वैसे तो मारपीट करना कोई मतलब ही नहीं बनता, पर अगर की भी तो लात घूसे, एक चाकू भी मारते। कितनी बार चाकुओं से वार हुआ? आप वीडियो देख के आई हैं? मैम हाँ, मैंने वीडियो देखी थी। MLC में मतलब मेंशन था कि कम से कम 15 से 17 बार। 15 से 17 बार चाकू मारे? जी मैम, ऐसा कुछ जी बता रहे थे वहाँ पर। मतलब खून ही खून है, फोटो है हमारे पास जैसे फोन में। उनको पेट में चाकू मारा है ना, पेट में चाकू मार के घुमाया है, तो वो मुंह से खून की वॉमिट हो गई है पूरा, मतलब फिर वो। अच्छा, अभी जैसे हर जगह पे ये चला रखा है कि भाई गाड़ी टच हो गई, ऐसा कुछ देखा? नहीं, मैंने CCTV फुटेज में ऐसा कुछ भी नहीं देखा मैम। मैं आपको बता रही हूँ ना कि गाड़ी बिल्कुल अपोजिट साइड में खड़ी थी। गाड़ी पार्क है, ऑलरेडी खड़ी है? ऑलरेडी पार्क है। कितनी घर से कितनी दूरी पे हुआ है ये? मैम बिल्कुल इस घर के अपोजिट बैक में, बिल्कुल बीच। वहाँ उस गली में भी कम से कम 6-7 कैमरास लगे हुए हैं, पर अब पता नहीं उनकी DVR निकाल ले गए या नहीं क्या। आप लोग रिश्तेदार? हाँ। मेरी बिटिया है बेटा, मेरे बच्चा
आप देखें परिवार इस वक्त किस तरीके से टूट चुका है। घर का इकलौता कमाने वाला वो लड़का, देखिए 38 साल उनकी उम्र थी, 7 साल का एक छोटा सा मासूम बच्चा है उनका। एक हल्की सी टक्कर हो जाना, मतलब होली वाले दिन लोगों के सर पे इतना खून सवार था कि राजधानी दिल्ली में इतने ज़्यादा मर्डर दर्ज किए गए हैं और कई जो है देखिए निर्दोष लोगों की जान ली गई है। आप इनकी हालत समझे मैम, इनकी उम्र क्या होगी? मतलब इतनी कम उम्र में देखिए पति का साया सिर से उठ गया। वो 7 साल के मासूम बच्चे से सर से पिता का साया उठ चुका है। मैम पुलिस कुछ कर रही है? आप बताइए क्या कह रही है? पुलिस वाले उस दिन परसों के दिन कुछ और बोल रहे थे और आज पुलिस वाले कुछ और बोल रहे हैं। सारे स्टेटमेंट यहीं पे केस बदल वो खत्म कर बता रहे ले लो थोड़ा बहुत और बंद कर दो। वो लड़कों की तो बता रहे गिरफ्तारी भी हो गई है। एक लड़का पकड़ा गया, अभी 3 बाकी हैं। 3 बार। हाँ जी। ठीक है, क्या कहेंगे मैम? कुछ पुलिस कर रही है? अभी तो कुछ ना करो। घर आएगी पुलिस देखने आपने? नहीं आई, बिल्कुल ना आई, कोई ना आया। चले गए 3 घंटे हो गए, 3 घंटे तक वहाँ पे बोल रहे सर इनका कुछ डेड बॉडी कुछ तो कर सकते हैं। पुलिस है कंझावला थाना। हाँ जी, कंजावला की। हाँ जी। अभी तक पुलिस घर पे आई है? आप लोगों से कुछ बात? नहीं कोई पुलिस नहीं आई, कोई पुलिस नहीं आई। वहाँ पे बस वो कर दिया है, उसके बाद में नहीं आई पुलिस वाले। कमाने वाले थे। इंसाफ के लिए क्या सजा देंगी उनको? क्या सजा मांग रही है? उन्हें भी फांसी होनी चाहिए। आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैम देखिए आज की डेट में मतलब हम सब एजुकेटेड हैं। अगर रोड पर किसी गाड़ी से टकरा के एक कुत्ता भी मर जाता है ना, उसके लिए भी लोग धरने पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ तो एक इंसान गया है मैम, एक मेरा छोटा सा परिवार उजड़ गया। मेरा 7 साल का बेटा, उसका बाप चला गया। मैं उसे कैसे समझाऊं कि तेरे पापा अब नहीं आएंगे? बच्चा पूछ रहा होगा पिता के। वो कहता है आ जाएंगे। पापा कब आएंगे मम्मी? मैं उसे क्या जवाब दूं कब आएंगे? तो मैम आपको क्या लगता है इस चीज़ के लिए क्या सजा होनी चाहिए? एक इंसान की लाइफ कितनी वैल्यूएबल है। आपको लग रहा है पुलिस इंसाफ दिलवा पाएगी जिस तरीके की वो कार्रवाई कर रही है? मैम बिल्कुल भी नहीं लग रहा। कोई अभी तक कॉल नहीं आई, बैक कॉल कोई नहीं आया अभी तक। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उस दिन के बाद से उन्होंने कहा था हम आपको बुलाएंगे। मैम वो अगर लोग शांत से होके बैठ गए। शांत से होकर बैठ गए मैम, बिल्कुल। ऐसा भी मैम जहाँ तक ये सुनने में आया है कि वो जो फैमिली है, जो लड़का है मेन जो है जिसने सबसे ज़्यादा वार किए हैं चाकू से, वो थोड़ा पैसे वाली फैमिली कह सकते हैं। गाड़ी का कोई केस नहीं है, रात को गाड़ी लेगा। आप लोग की गाड़ी ले गए? जी गाड़ी मैम, का कोई इशू नहीं मेरे है, बेटे गाड़ी की तो गाड़ी साइड का में खड़ी थी। जो मेरे पति की हस्बैंड की गाड़ी है उसका कोई इशू भी नहीं है, उसको भी ले गए हैं। उसकी दोनों चाबियां भी ले गए हैं, गाड़ी ले गए और कह रहे हैं अब कोर्ट से वकील करो तब हम गाड़ी देंगे। बेचारी को कहाँ से देगी बेटा, मेरी बिटिया कहाँ से देगी? बापू खत्म हैगा 2 महीना भाई, ये बाप है बापू ना। तो पहले फादर एक्सपायर हुए हैं। हम तीन हम सिस्टर हैं, 3 भाई भी नहीं है sisters हमारा। हैं। हमारा कोई भाई नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है फैमिली में। बिटिया है जे मेरे 3 बेटा, जे भी चकी जे बड़ी है, जे कहाँ गई वो छोटी है, मेरे को ना याद। मेरे 2 महीना बाप है खत्म हुआ देखिए ये परिवार इतना रो बिलक रहा है यहाँ पे, इंसाफ की मांग कर रहे हो। शर्म की बात है कि पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। पुलिस किस चीज़ का इंतजार कर रही है कि क्या पुलिस को कब वो कार्रवाई करेगी? परिवार आप देखें, पिता है उनके लड़के के पिता अभी यहाँ पर अंतिम क्रिया के लिए वहाँ गए। ठीक है, तो देखिए ये सिर्फ मांग कर रही है कि इन्हें इंसाफ चाहिए। वो लड़कों की, जिन लड़कों ने ये हत्या करी, उनको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे परिवार किस तरीके से टूट चुका है और ये अकेली रह गई हैं। देखिए इनकी अब पूरी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चे को पालेंगी, लेकिन फिलहाल इनको सिर्फ अपने पति की मौत की, जो भी है जिन्होंने भी इनके पति की हत्या की, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा चाहिए और ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। लेकिन जिस तरीके से किसी के साथ ना हो, इन फ्यूचर किसी की जान ऐसे ना जाए। कोई इंसान अपने घर से निकलता है, क्या पता उसके साथ रास्ते में क्या हो जाए।
ऐसा इन फ्यूचर किसी के साथ ना हो, बस ऐसा कानून कुछ और बन मैम, जाए। जिन्होंने किया है वो यहाँ से 2 गली छोड़कर ही रहते हैं। अभी उनकी फैमिली वगैरह सब चली गई हैं, नहीं, मदर होंगी उनकी यहाँ पर। पता नहीं, हमने को ले रखा है इन्वेस्टिगेशन में। बता रहे ऐसा, पर हमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं, पुलिस की तरफ से कॉल नहीं आई है। बेटा बिल्कुल कुछ ना आई पुलिस बिल्कुल मतलब आ ही नहीं रही कुछ देर। कुछ नहीं, कोई उस दिन के बाद जाई फिर ना तो मतलब पोस्टमार्टम से पहले पहले तक पुलिस वालों का रवैया कुछ और था, और जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद उनकी अंतिम क्रिया हुई है, फनरल के बाद उनका बिल्कुल ही